अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, इवनिंग विद एनएलए स्टार हैं। जो भी मुश्किल आई, जो भी मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, उनको फेस किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इवनिंग विद एनएलए स्टार शो में आपका मेज़बान ज़हर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले से ज़्यादा इस बार भी इवनिंग विद एनएलए स्टार शो को पसंद करेंगे, क्योंकि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, इवनिंग विद एनएलए स्टार हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बहुत कम एज में उन्होंने ये नाम और मयार बनाया है। CEO हैं हाईक्यू फार्मा के, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब आतिफ इकबाल साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया इवनिंग विद एनएलए स्टार शो को टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा, करियर का आगाज कहाँ से किया? मैंने अपना करियर का आगाज अपने फैमिली बिजनेस हाईक्यू से किया और 1994 में मेरे फादर ने ये कंपनी स्टार्ट की। एज ए इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी थी। क्या बात है। और उसके बाद फिर हमने फैक्ट्री भी लगाई और प्रोडक्शन अपनी लोकल स्टार्ट कर दी। क्या बात है। 2007 से। माशाल्लाह। तो उस वक्त से शुरू से मेरा यही था कि बस बेसिक से स्टार्ट किया यहाँ पर, और साथ साथ मैंने MBA किया और कंप्लीट करने के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था एज अ जॉब ही समझे उसको, क्योंकि उस वक्त जो है वो फादर के साथ लर्निंग हो रही होती थी। बेसिक से मैंने क्योंकि स्टार्ट किया तो सारी चीजें लर्न करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पाकिस्तान में नंबर 10 के अंदर आती है, टॉप 10 रैंकिंग में है। क्या बात है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से इस वक्त ये पोजीशन हासिल हुई है और अल्लाह का बहुत शुक्र है। वी आर रियली प्राउड कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, मयारी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आतिफ साहब, क्या क्या हर्डल्स फेस की करियर बिल्डिंग के दौरान? मैं समझता हूँ कि हर्डल्स और चैलेंजेस जो हैं ये अपॉर्चुनिटी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने किसी चीज को कभी हर्डल नहीं समझा। जो भी मुश्किल आई, जो भी मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, उनको फेस किया, उनको देखा। अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से बेसिकली मैंने सीखा और बाकी मैनेजर से अच्छे उनसे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्या बात है। और यही बेहतरीन कामयाबी का राज है कि अगर आप उन चैलेंजेस को अबूर कर लेते हैं, उनको पार कर लेते हैं, तो आपको सक्सेस मिल जाती है। क्या बात है। आई थिंक चैलेंजेस आर रियली गुड अपॉर्चुनिटीज और उनको सॉल्व करने से ही आपको कामयाबी मिलती है। क्या बात है। आतिफ साहब, अपना मेंटोर आप किसको मानते हैं? मेंटोर माय फादर बाल अहमद। क्या बात है। माय मेंटोर। कम एज के अंदर उन्होंने अपना पहले करियर जो स्टार्ट किया मल्टीनेशनल से स्टार्ट किया, वहाँ पे 20 साल तक एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे आके फिर उसके बाद अपना बिजनेस, हमने फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया हाईक्यू इंटरनेशनल इंपोर्ट बेस्ड कंपनी। क्या बात है। और उस वक्त से मेरे मेंटोर जो मेरे फादर, हर वक्त मैं उनकी मैनेजमेंट का, उनके रूल्स को फॉलो करता हूँ, समझता हूँ और डेली हमारे लिए इंस्पिरेशन और नई चीज समझ में आती है कि ये भी चीज। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। अपने वालिदैन की राह रास्त पे ही चलना बिल्कुल एक अच्छी कामयाबी इंसान की निशानी होती है, मैं समझता हूँ। आतिफ साहब, व्हाट इज लीडरशिप फॉर यू? Leadership is the art of inspiring and empowering others to achieve shared goals. A true leader always trusts their team. अगर आपके पर टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस है और टीम को आप अच्छा समझते हैं, तो टीम विद रेजिलियंस और फोकस ऑन द क्वालिटी अगर आपको होगा तो देयर इज नथिंग वी कैन स्टॉप द सस्टेन। आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता और सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने हाईक्यू सिमुलेशन सेंटर के बारे में भी सुना है, तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को उसके बारे में? बेसिकली हाईक्यू सिमुलेशन सेंटर जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने फैसिलिटी बनाई है, जहाँ पर लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं स्पेशली, वो आकर वहाँ पे प्रैक्टिस करें और उनका मुख्तलिफ सिमुलेशन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, सिमुलेटर पेश करते हैं और उस पे जो है ना बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी को, उनकी जो सर्जरी की प्रैक्टिस होती है वो उसमें वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या बात है। और उनको जो है जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी चीज है कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर जाके ऑपरेट करना शुरू कर दें, इट्स मच बेटर कि आप मशीन के ऊपर पहले से अपनी प्रैक्टिस करें और उनको जो है वो जब महारत हासिल हो जाए तो फिर जो है वो पेशेंट के ऊपर आके तो डॉक्टरी का अपना आजमाएं, तजुर्बा करें। क्या बात है। इस साल आपको एनएलए में बेस्ट फार्मास्यूटिकल का अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एनएलए वालों का कि उन्होंने मुझे सराहा और मुझे ये अवार्ड दिया और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है वो मेरी टीम को मैं डेडिकेट करूंगा, मेरे फादर, मेरी टीम, क्योंकि जिन्होंने सारी मेहनत की और हम आज इस पोजीशन पे हैं कि हमें ये अवार्ड मिल रहा है। और एनएलए 3.0 को मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, हाईक्यू को रिकॉग्नाइज किया। बेसिकली दिस अवार्ड गोस टू माय टीम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
आतिफ साहब, ये तो रही आपकी करियर से रिलेटेड बातें और आपकी बिजनेस से रिलेटेड बातें। मैं चाहूंगा हमारे देखने वाले नाज़रीन ये भी जाने कि आतिफ इकबाल साहब अपनी जर्नल लाइफ कैसे गुजारते हैं, तो अपनी कुछ हॉबीज के बारे में बताओ। हॉबीज में मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और काफी सारे मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और मुझे बहुत शौक है फ्लावर्स का स्पेशली। क्या बात है। और इसके अलावा हॉबीज में मुझे पेट्स पसंद है, तो मैंने एनिमल्स भी काफी सारे रखे हुए हैं, घर पे भी रखे हुए हैं। क्या बात और है। एक छोटा सा फार्म हाउस भी बनाया है, उसमें भी मैं अपना शौक पूरा करता हूँ, जिसमें बर्ड्स लाइक मोर हैं और डिफरेंट परिंदे भी हैं मुख्तलिफ वैरायटी के, और कुछ एनिमल्स भी हैं, हॉर्स भी हैं। एनिमल्स में कोई खतरनाक जानवर रखे हैं आप? नहीं, डॉग से ऊपर मैंने किया, कभी मैंने शेर वगैरह रखने की कोशिश नहीं की। अच्छा। नहीं, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड, बट डोमेस्टिक में आई थिंक डॉग इज अ गुड एनिमल, जो एक फेथफुल भी होता है और आपकी रखवाली भी करता है। आपकी मूंछों का स्टाइल मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, तो किसी को देखकर ये आपने अप्लाई करा है या अपना ही कोई तजुर्बा किया है? नहीं, बस समझने के अपना ही तजुर्बा किया था। हाँ। और वो लोगों को पसंद आ गया, एक्सेप्ट किया लोगों ने, तो मैंने भी यही कंटिन्यू रखा। क्या बात है, क्या बात है। आतिफ साहब, आखिरी में ये सवाल करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मोटिवेशन भी हैं यूथ की, तो हमारे देखने वाले नौजवानों को एक मोटिवेशन मैसेज आपकी जानिब से जाए, कोई आखिरी पैगाम। आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है यूथ के लिए वो है कि बिलीविंग देमसेल्फ, अपने आप पे यकीन रखना। जब तक आप अपने आप पे यकीन नहीं रखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो। सेकेंडली, आपको पता होना चाहिए कि यू आर द यूनिक पर्सन, आप एक मुनफरिद फर्द हैं और जिसके अंदर काफी सारी सलाहियत हैं। तो अगर आप अपनी अच्छे किरदार, अच्छे करैक्टर और डिसिप्लिन के साथ चीजों को देखेंगे, मुल्क के अंदर काम करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। क्या बात है। और मैं समझता हूँ कि वन शुड स्टॉप कंपेयरिंग वन अनदर, एक दूसरे से कंपेयर न करें कि मैं उससे अच्छा हूँ या इससे अच्छा हूँ या नहीं, बल्कि इसकी बजाय आप बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं दुनिया के अंदर, उनको देखें, उनको समझें और उनके सोल्यूशन निकालें। और अंडरस्टैंडिंग दोज प्रॉब्लम्स इज अ रियल थिंग। और मैं समझता हूँ यूथ को ये भी चाहिए कि बाहर निकलें, कम आउट एंड अपने बारे में बोलें, स्पीक अबाउट योरसेल्फ, एंड बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। तो आप अपनी जिंदगी के खुद लीडर हैं और आप ही कुछ जो है वो अपनी जिंदगी बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया इवनिंग विद एनएलए स्टार शो को टाइम देने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह आपके मेहमानों से, इवनिंग विद एनएलए स्टार से आपकी मुलाकात का और बहुत कुछ जानने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मजीद मिलेंगे आपके इवनिंग विद एनएलए स्टार के साथ। जब तक के लिए इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेजबान ज़हर अख्तर को दीजिए इजाजत कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ो।